समझदारी, बुद्धिमानी और बोलने की कला से बहुत सी मुसीबतों का हल निकल आता है। तेनालीराम अपने इन्हीं गुणों के कारण राजा कृष्णदेव राय के प्रिय थे। अपनी सूझबूझ से वे अपने विरोधियों को कैसे परास्त कर देते थे, आइए जानते हैं। कहानी का नाम बैठो पीठ पर। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय की अंगूठी का बहुमूल्य हीरा महल में कहीं खो गया। महाराज बहुत परेशान हुए। उन्होंने तुरंत महल के सेवकों और सैनिकों को हीरा खोने की बात बताई और आदेश दिया कि हीरा ढूंढने के लिए महल का कोना कोना छान मारो। सैनिक सेवक महल में हीरा तलाशने में जुट गए। वह हीरा महाराज को किसी पहुंचे हुए संत ने दिया था और कहा था कि जब तक यह हीरा तुम्हारे पास रहेगा तुम शत्रुओं पर विजय पाते रहोगे। जब दोपहर तक हीरा ना मिला तो उन्होंने बेचैन होकर घोषणा कर दी, जो भी उस हीरे को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। महल में हीरा की खोज तो चल ही रही थी। संयोग में हीरा महल के पहरेदार को मिल गया। तब जाकर महाराज की चिंता दूर हुई। उन्होंने पहरेदार से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। पहरेदार सोचने लगा कि क्या मांगे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वह बोला, अन्नदाता, मुझे कल तक का समय दे। महाराज ने उसकी बात मान ली। उसी दिन मंत्री के दिमाग में कुछ खुराफात सूझी। उसने तुरंत सेनापति को बुलाकर कहा, किसी भी तरह उस पहरेदार को फुसलाओ और कहो कि कल वह सम्राट से तेनालीराम की पीठ पर बैठकर बाजार की सैर करने की इच्छा जाहिर करे। महाराज ने चूंकि मुंह मांगा इनाम देने की घोषणा की है, इसलिए वे इनकार नहीं कर सकेंगे। वाह वाह, क्या बात कही है। सेनापति सुनकर प्रसन्न हो गया। उसने अपने कक्ष में जाकर तुरंत पहरेदार को बुलाया। तुम कल महाराज से क्या मांगोगे? समझ नहीं आ रहा सेनापति जी, क्या मांगूं? तुम्हें महाराज से वही मांगना है जो हम कहें। क्या? पहरेदार ने पूछा। सेनापति ने उसे अपनी बात बताई। सुनकर पहरेदार डर गया। उसने भयभीत होकर हामी भर दी। दूसरे दिन महाराज ने उसे बुलाकर पूछा, बोलो, क्या मांगते हो? महाराज, हाथ जोड़कर वह डरते डरते बोला, मैं तेनालीराम के पीठ पर बैठकर बाजार घूमना चाहता हूँ। महाराज ने अचंभित होकर कहा, तुम होश में तो हो? मैं यही चाहता हूँ महाराज। पहरेदार बोला, ठीक है, तुम जाओ, कल दरबार में हाजिर होना। महाराज बोले। महाराज क्या करते? वचन में बंधे थे। उन्होंने तेनालीराम को बुलाकर सारा मामला बताया और पूछा, हम तो बड़ी उलझन में फंस गए हैं तेनालीराम, तुम ही बताओ हम क्या करें? तेनालीराम ने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें महाराज, आप कल दरबार लगने दें, मैं सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन दरबार लगा तो पहरेदार दरबार में उपस्थित हुआ। वह गुमसुम था। तेनालीराम उठे और भरे दरबार में बोले, बंधुओं, महाराज की अंगूठी का हीरा ढूंढने के बदले पहरेदार ने मेरी पीठ पर बैठकर बाजार घूमने की इच्छा जताई है। मैं महाराज के वचन का मान रखकर इसे अपनी पीठ पर बैठाकर बाजार घूमने ले जाऊंगा। फिर वह पहरेदार से बोला, आओ, बैठो मेरे पीठ पर। सुनते ही पहरेदार आगे बढ़ा और तेनालीराम के गले में बाहें डालकर उनकी पीठ पर सवार होने लगा। ठहरो, तेनालीराम बोले, तुमने मेरी पीठ पर बैठकर सैर करने की बात की थी, गले में हाथ डालने की नहीं। बिना कुछ पकड़े बैठो। क्षण भर में ही दरबार का माहौल बदल गया।
मंत्री और सेनापति के दमकते चेहरे बूझ गए। बिना सहारे की पीठ पर कैसे बैठा जा सकता है? पहरेदार रहूसा होकर बोला। तेनालीराम ने कर कर कहा, कैसे बैठा जा सकता है यह भी उससे पूछो जिसके कहने पर तुमने मेरी पीठ पर बैठकर घूमने की बात कही है। पहरेदार की नजर फौरन सेनापति की ओर उठी, मगर वो वहां नहीं था। पहरेदार बोला, क्षमा करे महाराज। उसने महाराज को पूरी बात बता दी। महाराज सेनापति की करतूत सुनकर आग बबूला हो उठे और आदेश दिया कि सेनापति को दरबार में आकर तेनालीराम से माफी मांगनी होगी, तभी वे अपनी आसन पर ग्रहण कर सकेंगे। तेनालीराम ने एक बार फिर अपनी बुद्धि का लोहा मनवा लिया था।